ओहो, ये लोमड़ इतनी रात में किसके घर में घुस रहा है? देखना तो पड़ेगा। चिंटू, मिंटू, कैसे हो? पापा आ गए। यारो घर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? ये क्या हुआ पतिदेव? ये कौन सा हुलिया बना कर रखा है आपने? और चश्मा कहाँ भूला है आप अपना? और कौन सी यारों की बात कर रहे थे आप? हाँ देखिए, आपकी ये कोई भी यारो ना घर पे नहीं आने चाहिए, समझे? दादी कही रही यारों के करैक्टर से बाहर ना निकलना। मीनू जी गुस्सा मत कीजिए। यारों को आप बिना गुस्से के बहुत अच्छी लगती हैं। अरे कैसे यार है आपके? आपकी बीवी को पसंद करते? हमारी प्यारी मीनू जी, आप गलत समझ रही हैं। यारो कोई और नहीं, यारो मैं ही हूँ। और यारो को एक बहुत अच्छा काम मिला है, वो भी एक्टिंग का काम, और हर रोज पैसे भी मिलेंगे। क्या? सच्ची? कितने पैसे मिलेंगे? 2000 रुपए पर डे। 2000 रुपए प्रतिदिन? पतिदेव आशीर्वाद दीजिए ना। नहीं मीनू जी, यारो आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी मांग लीजिए। पतिदेव, इस बार हम आपको बिल्कुल नहीं पीटेंगे। अरे इस बार तो आपको काम मिला है ना, तो हम भगवान जी का प्रसाद चढ़ाएंगे। अच्छा तो लीजिए, सौभाग्यवती भव। ये ठो देख के तो हमारी आंखें चौंधिया गई। यारों का बच्चा है, यारों का परिवार है, इनके माँ बाप को पता भी नहीं है। अरे बेटा यारों, हम तुम्हारे इज्जत के कपड़े फाड़ के रहेंगे, क्योंकि हमारा नाम है चतुर्वेदी चिंतामणि। उसकी खैर नहीं जिससे हमारी ठनी एकदम ठो। अरे यारो, तू ये क्या कर रहा है? अरे तू तो कल का होने वाला सुपर हीरो है, धोबी नहीं। मैं सुपर हीरो से पहले अपने मम्मी और पापा का सुपर बेटा हूँ। पता है, मुझे पता है। वो कद्दू ना तुझे कद्दू बनाकर ही छोड़ेगा। बंद करिए, चल बंद करिए। गुड। ये देख, आज तुझे ये सीखना है कि गोलियों को धोखा कैसे दिया जाता है। नहीं दादी को यारो धोखा नहीं देगा। अरे यारो, वो बात नहीं है। गोलियों को धोखा देना अच्छी बात है, और तुझे आना ही चाहिए कि गोलियों को धोखा कैसे दिया जाता है। और ये बबलू क्यों नहीं आया अभी तक? अगर बबलू नहीं आएगा तो आज हम ट्रेनिंग कैसे शुरू कर सकेंगे? ओहो, अरे छिछोरे पंथी में इस छिछोरे का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। देखा देखा है? कैसे चोरों की तरह अंदर घुसा जा रहा है, बेशरम कहीं का। चल बड़बा, कपड़े प्रेस कर। नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। अब नहीं कर सकते, इस्तीफा देना चाहते हैं, पैसे दे दो, हिसाब कर दो हमारा बस। अरे कम बैक। लोग यहाँ आते दादी कूल की मर्जी से और जाते भी दादी कूल की मर्जी से है, समझे? अरे तो हम तो आपकी मर्जी से चल रहे हैं, लेकिन हमारी मीनू जी जो हैं वो हमारी मर्जी से कहाँ चलती हैं। आप लोगों के चक्कर के अंदर रोज यहाँ पे चक्कर लग रहे हैं, और उसमें वो सोच रही है कि हमारा कहीं पे बाहर कुछ चक्कर चल रहा है। अब बताओ क्या करें? अरे हट रहे गन चक्कर। तू अपनी बीवी के चक्कर में हमारे घर के चक्कर लगाना क्या छोड़ देगा? देख, तू ऐसे काम के बीच में हमें छोड़कर नहीं जा सकता। अरे नहीं जा सकता काम के बीच में छोड़ के, लेकिन आप दोनों के बीच में से अभी यहाँ से जा सकता हूँ। और देखो चला ये बबलू। यारो पकड़ी से। अरे ये तो यहाँ खड़ा है, वहां कैसे पकड़ लिया? अबे ओ कम बैक, अभी तो इसने सिर्फ तुम्हें खींचा है। अगली बार तुमने ऐसी हरकत की ना तो हम तुम्हें एक खींच के देंगे, समझे? चल कपड़े प्रेस कर। ठीक है, डांट लीजिए। ऐसे नहीं मानेंगे आप लोग।
बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब तो सीधे अग्रवाल साहब को बताना पड़ेगा। अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब। अरे ओ बबलू टबलू, अपने आप को ज्यादा थका मत। इस घर में तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। लगता है कद्दू और शिमला मिर्ची आ गए। कद्दू और शिमला मिर्ची इनके घर पे खुद चल के आती है? नहीं, दादी कूल पापा को प्यार से कद्दू बोलती है और मम्मी को शिमला मिर्च। अग्रवाल साहब, अरे यारो, इसकी आवाज को बंद कर। तब तक मैं कद्दू और शिमला मिर्ची को ना नीचे ले जाने की कोशिश करती हूँ। ओके दादी कू। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? कद्दू, क्या किया तुमने? क्या किया आपने? क्या किया मैंने? क्या किया तुमने? चल नीचे, मैं तुझे बताती हूँ तूने क्या किया। चल। हाँ, लेकर जाइए इन्हें, मैं तो खाना बनाते हैं। रुक रुक, शिमला मिर्ची तू कहाँ जा रही है? तुमने भी वही किया है जो इसने किया है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। चल, चलो नीचे। लेकिन मम्मी जी किया क्या? अरे किया क्या? चलो नीचे। मम्मी क्या किया? अग्रवाल साहब, दादी कूल ने तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए कहा था, लेकिन जब तक तुम मुंह खोल के रखोगे तब तक तुम्हारी आवाज बंद नहीं कर पाऊंगा। मैं जिग्लू से चिपका देता हूँ। मम्मी जी क्या है ये? मम्मी पूरा खाना बनाना तूने क्या किया है ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या? मम्मी जी बता बता के तो आप ही बताएंगी ना, कौन बताएगा? अच्छा, गलती करो तुम दोनों और बताऊं मैं? अरे तुम दोनों के पास दिमाग है ना, तो थोड़ा गेस करो ना। क्या है? कैसे हम लोग? हेलो दादी कूल। हेलो। मैंने बबलू को म्यूट कर दिया है, उसका मुंह चिपक गया है, अब वो बोल नहीं पाएगा। अरे वाह मेरे कूल पोते, अब तू एक काम कर, उसे ना कपड़े ना इस्त्री करने पर लगा दे। ओके, मैं आती हूँ। हाँ तो कद्दू, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? अरे मम्मी जी आप हमको अंदर से बाहर लेकर आई है ये बोलकर कि हमने कुछ गलत किया है। अरे गलती तो किया है ना। लेकिन क्या किया है मम्मी जी, ये भी तो बताइए ना। अरे तुम दोनों ने मिलकर मुझे मुंबई की अभी तक भेल नहीं खिलाई। भेल? तो मतलब आप सिर्फ भेल खाने के लिए इतनी दूर, मतलब हमको ऊपर से नीचे बाहर लेकर आई है? अच्छा, अब ये 4 कदम भी तुझे दूर लगने लगे? कल को अगर मैं ये कहूंगी कि मुझे जू चौपाटी की बेल खानी है तो तू मुझे नहीं ला कर देगा क्या? हाँ? एक श्रवण था जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को उठाकर सारी तीर्थ यात्राएं कराई थी, और एक तू बेटा है जो मुझे भेल ला कर नहीं देगा। अरे मम्मी जी, एक श्रवण के मम्मी पापा को देखिए, वो तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, तीर्थ यात्रा, और एक आप हैं, आप एक भेल में भगवान ढूंढ रही हैं। चुप करना लायक। अगर तूने मुझे भेल ला कर नहीं दी ना तो मैं अपने एलियन दोस्तों के पास वापस चली जाऊंगी। अच्छा मम्मी जी, मैं आपके लिए भेल लेकर आता हूँ, बस जल्दी मत आना। मेरा कहने का मतलब जल्दी आना। डोंट माइंड अग्रवाल साहब, आपकी मम्मी की ना सारी हरकतें हो के बहुत ही अजीब होती हैं। क्या करूं, बीना जी हैं तो मेरी मम्मी ना। चलिए लेकर आते हैं। अब आम इंसान ऐसे प्रेस करते हैं। अरे वाह, यारो ने इस गोचू को इतनी जल्दी काम पे लगा दिया। चलो अच्छा है, अब मैं और यारो आराम से प्रैक्टिस कर सकेंगे। कितना अच्छा लग रहा है ये, लेकिन आम इंसान। दादी कुल कहां लेके चली गई बबलू को? अरे क्यों लाई हमका यहाँ सुनसान जगह पर खतरनाक औरत? पता नहीं का करके मानेगी। मीनू जी के इकलौते पति के साथ का करेगी ये? यारो,
आज तुम्हारी ट्रेनिंग का ऐतिहासिक दिन है। आज तुम ये सीखोगे कि बंदूक की निकली हुई गोली से कैसे बचा जा सकता है। अरे ये कौन सीखना चाहता है बुढ़िया? अरे हमका ना सीखना, ये सब माफ कर दो। अब मैं तुझ पर गोलियां चलाऊंगी और तू बच। अरे हम आज तक मीनू जी की लाठी से ना बच पाए, गोलियों से कैसे बचेंगे? हमने हार मान ली। हे भगवान, हमारी मीनू जी का ध्यान रखना। पता नहीं दादी कूल कहाँ चली गई, फोन भी उनका नहीं मिल रहा, आउट ऑफ नेटवर्क है, पता नहीं कहाँ चली गई। लाइए मुझे। मम्मी जी आपका श्रवण आ गया। आपकी फेल लेकर कहाँ हैं आप? बाहर आइए और अपनी फेल खाइए, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। आपकी मम्मी जी मतलब दादी जी, दादी कूल घर पे नहीं है, कहीं बाहर गई हैं। क्या 5 किलोमीटर दूर से ला ला के हम लोग भेल लेकर आए हैं उनके लिए, और वो घर पर नहीं है? लेकिन वो गई कहाँ? यारों को भी नहीं पता कि दादी कूल गई कहाँ हैं। क्या करती हैं मम्मी जी? कहीं भी जाती है, मुझे बताती क्यों नहीं है? जैसे दादी कूल वैसे उनका पोता, और यारों भी कहाँ किसी को कुछ बताता है। बहन जी आ जाइए। हेलो दोस्तों, पापा मैं नहीं, वो हैं। अरे हम हीरो बनना चाहते थे, सुपर हीरो नहीं। 1 बाय बाय 2 बाय बाय चिंटू मिंटू। 3 यारो, अरे यारो, चल उठ जा। मैंने बच्चों की खेलने वाली बंदूक से तुझ पर डांट लगाया है। जय हो मीनू जी, आपकी जय हो। बच गया। ऐसा लगा ससुरा दादी ने हमको टपका ही डाला। थोड़ा तो दिल है इस बुढ़िया में। इसमें तेरी गलती कोई नहीं है, सारी गलती कद्दू की है जिसने तुझे ऐसा बनाया। खैर जाने दे, अब है तेरा असली टेस्ट। तैयार हो जा। अरे प्लीज कोई बता के बताएगा कि ये हो क्या रहा है? ठो हो रहा है, और आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि माँ बाप को पता ही नहीं कि बहू भी है, पोता भी है। बेटा यारो, अब बेटा थोड़ा सच्चाई से पर्दा उठा दो, अपने माँ बाप को बता दो कि ये तुम्हारी बीवी है और ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं। बताओ बताओ फटाफट बताओ। यारो की तो कोई बीवी या फिर बच्चे नहीं हैं। यारो तो खुद एक बच्चा है इन बच्चों की तरह। बस पतिदेव, बस अपना ये एक्टिंग का ड्रामा ना यही बंद करो, नहीं तो लताड़ के ना सारी एक्टिंग उतार देंगे। आप हमसे कहे कि हमारे सास ससुर ने एक है, ससुर जी, सासू माँ, आशीर्वाद, बहू है आपकी। एक्सक्यूज मी मैडम, आप कर करके क्या कर रही हैं? यारो ने कल ही एक नया वर्ड सीखा था, होश फाख्ता होना। यारो के साथ वही हो रहा है, यारो के होश फाख्ता हो गए। फाख्ता तो हम करेंगे तुम्हारे होश। चलिए आशीर्वाद दीजिए। नहीं, यारो किसी को आशीर्वाद नहीं देता, आशीर्वाद तो बड़े बुजुर्ग देते हैं। अरे हम कह रहे हैं आशीर्वाद दीजिए और विजयी भव बोलिए। विजयी भव। अरे ऐसे नहीं बाबा, सर पे हाथ रखकर। विजयी भव। हे भगवान, मेरे सर पर हाथ रखकर बोलिए विजयी भव। विजयी भव। ये हुई ना बात, तुम लोग दूर जाओ। बाप रे बाप, ये आशीर्वाद था।
सॉरी, टूट गया। हे भगवान, ये क्या है पतिदेव? ये कौन सा च्यवनप्राश ढकोसा आपने? बहन जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको गलत फहमी हुई है। ये मेरा बेटा यारो है। ये कोई यारो वारो नहीं है, ये हमारे पतिदेव है। हमारे पास इसका सबूत है। आपको विश्वास नहीं होता ना, हम अभी आपको दिखाते। ये देखिए। तैयार हो जा सुपर हीरो, वरना मैं भून के रख दूंगी। बबलू है यारो नहीं, जिधर से बोल नहीं पा रहे थे। ये तो बबलू निकला। बस बबलू बस, ये गला फाड़ फाड़ कर रोना बंद कर। अरे कहाँ ना मुझसे गलती हो गई एक छोटी सी। तेरा रुमाल जो उसके हाथ में देख लिया था मैंने। हमको गोली खाने की आदत ना है। अरे बच्चे के बंदूक से निकली हुई गोली से डर कर रो रहा है तू? मीनू जी, हम मर जाते, आप विधवा हो जाती, बच्चों का क्या होता? चल चल चल, बस कर, चल जल्दी से घर चलते हैं, ताकि मैं यारों को यहाँ ला सकूं प्रैक्टिस के लिए। चल। नहीं जाएंगे उस घर में, हम लुट जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन उस घर की चौखट पे पाँव ना रखेंगे। दे दिया हमने इस्तीफा, चाहिए। अरे बबलू बेटा, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर तुम मुझे इस तरह छोड़कर जाओगे ना, तो मैं तुम्हारे पैसे खा जाऊंगी, और अगर तुम मन से काम करोगे ना, तो मैं तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगी। देखिए, हम लालची हैं, लेकिन आप हमें लालच देने की कोशिश ना कीजिएगा। मानता है या चलाओ असली बंदूक से गोली? असली गोली नहीं दादी, कूल। असली गोली मत चलाइएगा, यारों को बहुत ज्यादा डर नहीं लगता किसी से, क्योंकि दादी कूल उसके साथ हैं। बताइए क्या करना है? गुड। तू एक काम करना, तू खिड़की से आना, मैं दरवाजे से आती हूँ। ओके? चल, ओके। बुढ़िया, चल। हे गाइस, तुमने मुझे किस जरूरी काम से यहाँ पे बुलाया है? अरे तुम पहले बैठो। तो have a seat. हमने तुम्हें एक ऐसे काम के लिए बुलाया है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। तुम्हें पता है, हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए एक पोएम लिखी है। ओह, हाँ, बिल्कुल प्यारी सी पोएम लिखी है हमने, तुम्हारे जैसी। तुम्हें देखकर दिल में फूटते हैं गुब्बारे, उठ जाती है सीने में इतनी बेचैनियां, जैसे दिल में चल रही हो छोटी छोटी चींटियां। तो तुम्हारा इस बारे में क्या विचार? क्या यही प्यार है? what nonsense! This sounds more like an acidity. Ew! नहीं, सुनो ना, ये तो हमारे प्यार का इजहार था। सुनो ना मेरी बात, तेरी आइडिया थी ना ये। अरे तू लड़ क्या, उसको रोक। अरे रुको ना, दे सुनो। मैं क्या यार, चली गई यार। क्यों चली गई? पता है, हम दोनों ने मिलकर प्यार का एक पोएम लिखा था, इसकी वजह से चली गई। तेरी वजह से गई है। चुप कर डफर। तुम दोनों को प्यार करना नहीं आता, तुम दोनों को प्यार का क्रैश कोर्स करना होगा। लेकिन कौन देगा प्रेम को क्रैश कोर्स? खटमल इश्क। जब किसी को इश्क का खटमल काट जाता है तो उसका यही हाल हो जाता है। पटाना चाहता है लेकिन पटाना नहीं आता है। तो देखो प्यार कैसे होता है, क्यों होता है और क्या होता है। खटमल इश्क हम तो जरूर देखेंगे, आप सब भी जरूर देखिएगा। खटमल इश्क मंडे टू फ्राइडे रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ सब टीवी पे।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.